जब भी कोई ट्रेन अपनी मंजिल तक पहुंचती है तो उसके पीछे सिर्फ सैकड़ों लोगों की मेहनत नहीं होती। एक और चीज होती है जो दिखती तो नहीं पर जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता। सोचिए, एक छोटा सा नट बोल्ट या फिर सिग्नल का एक बल्ब या इंजन का कोई पार्ट, यही सब मिलकर बनाते हैं रेलवे की इन्वेंट्री। और सच कहें तो यही वो अनदेखा इंजन है जो इंडियन रेलवे को असल में चलाता है। तो आज हम इसी दुनिया में थोड़ा अंदर तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेलवे इन्वेंट्री का आखिर मतलब क्या होता है। फिर हम उस बड़ी चुनौती को समझेंगे जहां एक तरफ पैसा बचाना है और दूसरी तरफ ट्रेनें भी टाइम पर चलानी है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस कंट्रोल का असली मकसद क्या है, रेलवे इसे करता कैसे है और आखिर में ये कैसे नापा जाता है कि पूरा सिस्टम सही से काम कर भी रहा है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं, ये इन्वेंट्री शब्द है क्या? जब हम इंडियन रेलवे जैसे इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये शब्द सिर्फ गोदाम में रखे सामान से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो असल में ये है क्या? इन्वेंट्री को यूं समझिए, ये वो सारा सामान है जिसकी कोई ना कोई कीमत है पर जो अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये एक तरह से रेलवे के गुल्लक में रखे उन सिक्कों जैसा है जो सही वक्त पर काम आएंगे। मतलब ये पैसा ही है जो बस एक अलग रूप में रखा है और अपने काम आने का इंतजार कर रहा है। और देखिए, रेलवे की इन्वेंट्री में सिर्फ एक तरह का सामान नहीं होता। इसमें पटरी बनाने के लिए रखा हुआ स्टील भी है, इंजन में लगने वाले छोटे छोटे पार्ट्स भी हैं, कोई आधा बना हुआ कोच भी है और वो नए पहिए भी हैं जो अभी तक किसी ट्रेन में लगे नहीं हैं। ये सब एक साथ मिलकर रेलवे की इन्वेंट्री कहलाते हैं। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि रेलवे के पास कितना कुछ होता है, लेकिन असली सवाल ये है कि इसे संभाला कैसे जाए। यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी चुनौती, एक ऐसा बैलेंस बनाने की जो बहुत मुश्किल है पर जिसके बिना रेलवे का पहिया घूम ही नहीं सकता। यही वो सवाल है जो हर इन्वेंट्री मैनेजर के दिमाग में घूमता रहता है। क्या हमें बहुत सारा स्टॉक रखना चाहिए ताकि कभी कोई कमी ना हो, या फिर हमें कम से कम स्टॉक रखना चाहिए ताकि पैसा बचा रहे? आखिर करें तो करें क्या? ये मामला ना एक दोधारी तलवार जैसा है। देखिए, अगर हम ढेर सारा सामान स्टॉक कर लें तो बढ़िया है, कोई भी ट्रेन किसी पुर्जे की कमी से रुकेगी नहीं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि करोड़ों रुपए बस गोदाम में पड़े पड़े धूल खा रहे हैं। और अगर इसका उल्टा करें, मतलब कम सामान रखें, तो पैसा तो बच जाएगा, पर जरा सोचिए, अगर किसी जरूरी पुर्जे की कमी पड़ गई तो पूरी की पूरी ट्रेन सर्विस रुक सकती है। बस यही वो मुश्किल बैलेंस है जिसे बनाना पड़ता है। और इंडियन रेलवे के लिए ये काम किसी दूसरी कंपनी के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ट्रेन का कोई खास पुर्जा आपको किसी दुकान पर नहीं मिलेगा। उसे बनाने का ऑर्डर देना पड़ता है और इसमें कभी कभी महीनों लग जाते हैं। साथ ही ये अंदाजा लगाना कि अगले महीने कितने पहियों की जरूरत पड़ेगी लगभग नामुमकिन है। इन्हीं वजहों से ये बैलेंस बनाना इतना चैलेंजिंग हो जाता है। तो इस बैलेंस वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? जवाब है इन्वेंट्री कंट्रोल। ये एक स्ट्रैटेजिक तरीका है जिससे इस चुनौती से निपटा जाता है। इन्वेंट्री कंट्रोल का सीधा सा मतलब है इतना सामान रखो कि काम न रुके, लेकिन इतना भी नहीं कि पैसा बर्बाद हो। यह बिल्कुल सही मात्रा खोजने की एक कला है जहां लागत सबसे कम हो और ट्रेनें हमेशा चलती रहें। तो इसका असली मकसद क्या है? सबसे पहला तो है पैसे को फ्री करना। जो पैसा गोदाम में बंद है उसे नई पटरियां बिछाने या बेहतर कोच बनाने में लगाया जा सकता है। इसके अलावा सामान के रख रखाव का खर्चा, उसके पुराने होने से होने वाला नुकसान और बार बार ऑर्डर देने के झंझट और खर्चे को कम करना भी इसका एक बड़ा लक्ष्य है। ठीक है, तो हमने क्या और क्यों तो समझ लिया। अब आते हैं कैसे पर। मतलब इंडियन रेलवे असल में इस कंट्रोल को लागू कैसे करता है। इंडियन रेलवेज इस काम को मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में करता है। स्टेप 1 है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि हर एक आइटम को, चाहे वो कितना भी छोटा हो, एक यूनिक कोड दिया जाता है, बिल्कुल आधार नंबर की तरह। दूसरा स्टेप है एनालिसिस। यहां पर ABC एनालिसिस जैसी स्मार्ट टेक्निक्स यूज होती हैं। मतलब जो सामान सबसे महंगा या सबसे जरूरी है उस पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाती है। और आखिर में आता है स्टेप 3, मॉनिटरिंग और डिस्पोजल। इसमें लगातार स्टॉक चेक होता है और जो भी सामान पुराना या बेकार हो गया है उसे स्क्रैप में बेचकर पैसा रिकवर किया जाता है। कहते हैं ना, जिस चीज को आप माप नहीं सकते उसे सुधार नहीं सकते। तो रेलवे अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को मापता कैसे है? इसके लिए कुछ खास इंडिकेटर्स हैं। इसका सबसे बड़ा पैमाना है टर्नओवर रेशियो या TOR। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए, ये बताता है कि गोदाम में रखा सामान कितनी तेजी से इस्तेमाल हो रहा है।
क्या सामान आते ही यूज हो जाता है या सालों साल बस पड़ा रहता है? TOR बस यही मापता है। इसे निकालने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। साल भर में जितने का सामान इस्तेमाल हुआ उसे गोदाम में रखे कुल सामान की कीमत से डिवाइड कर देते हैं। TOR जितना ज्यादा होगा सिस्टम को उतना ही अच्छा माना जाएगा। इसका मतलब साफ है कि पैसा रुका हुआ नहीं है बल्कि लगातार काम में आ रहा है। सिस्टम की हेल्थ चेक करने का एक और तरीका है बेकार पड़े सामान को ढूंढना। अगर कोई पुर्जा 1 साल से इस्तेमाल नहीं हुआ है तो उसे इनएक्टिव कहते हैं, और अगर 2 साल हो गए तो वो सरप्लस बन जाता है। ये दोनों ही रेड फ्लैग्स हैं जो बताते हैं कि पैसा गलत जगह फंसा हुआ है। और इस मामले में रेलवे बोर्ड ने एक बहुत ही क्लियर टारगेट सेट किया हुआ है। कुल स्टॉक का ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5% ही इनएक्टिव या सरप्लस कैटेगरी में होना चाहिए। ये एक बेंचमार्क है जिससे परफॉर्मेंस को लगातार नापा जाता है। तो आखिर में बात यही है, इन्वेंट्री कंट्रोल सिर्फ गोदाम में सामान की गिनती करना नहीं है। ये एक कला है, एक विज्ञान है जो ये पक्का करता है कि इंडियन रेलवे की लाइफलाइन यानी उसकी इन्वेंट्री हमेशा चलती रहे, लेकिन कभी भी अपने ही वजन के बोझ तले ना दब जाए। यही वो अदृश्य शक्ति है जो हर रोज करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है।